नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब है ना, शक्ति के 48 नियम, उसके एक सार पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक समरी है इसकी, जी जो बताती है कि कैसे इतिहास और साइकोलॉजी से पावर हासिल की जा सकती है। जी। ये किताब कहती है कि भाई शक्ति, प्रभाव, नियंत्रण पाने के कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। हाँ। कुछ नियम सुनने में सच कहूं तो थोड़े कठोर लग सकते हैं, पर असल में ये सामाजिक ताने बाने को, इंसानी बर्ताव को समझने की एक कोशिश है। हाँ, हम आज कुछ शायद सबसे ज्यादा चर्चित या चौंकाने वाले नियमों पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सार शक्ति को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखता, नहीं। बल्कि एक, आप कह सकते हैं, एक सामाजिक खेल की तरह दिखाता है। अच्छा। ये समझने की कोशिश है कि लोग सत्ता का इस्तेमाल करते कैसे हैं और दूसरों के इरादे कैसे पढ़ें। सही। तो पहला नियम जो अक्सर सुनते हैं, हम कभी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। सार कहता है कि अगर सीनियर्स को इनसिक्योर फील हुआ आपसे, तो वो आपको नीचे खींच सकते हैं। इतिहास में ऐसा हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। वर्क प्लेस हो या कोई भी पदानुक्रम, मतलब हायरार्की, ये सिर्फ अच्छा काम करने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि आपके आसपास के लोगों का ईगो, उनका अहंकार कैसे काम करता है, और अपनी कामयाबी को ऐसे पेश करना कि वो किसी को खतरा ना लगे। वो सामाजिक माहौल समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब ये डिप्लोमेसी का हिस्सा एक तरह से। फिर एक और नियम है जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। हाँ। स्टीव जॉब्स का उदाहरण दिया है इसमें। कम बोलते थे पर उनके शब्दों में वजन था। तो कम बोलने में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, कम बोलने के कई फायदे हैं। एक तो आप थोड़े रहस्यमयी लगते हैं। अच्छा। हाँ, लोग सोचते रहते हैं कि भाई ये क्या सोच रहा है। दूसरा, आप अनजाने में कोई कोई कमजोरी या कोई बेवकूफी भरी बात कहने से बच जाते हैं। सही बात है। और जब आप कम बोलते हैं ना, तो आपके हर शब्द पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक तरीका है, शक्ति का एक सूक्ष्म प्रदर्शन। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अब नियम 7 पर आते हैं। दूसरों को काम करने दो, मगर क्रेडिट आप लो। थॉमस एडिसन का जिक्र है, कैसे उन्होंने अपनी टीम के आविष्कारों का क्रेडिट लिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये नियम अक्सर, आप कह सकती हैं, विवादों में रहता है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो ये दूसरों के हुनर और उनकी मेहनत का फायदा उठाने की एक रणनीति है। कई कामयाब नेता ऐसा करते हैं। वो सही लोगों को चुनते हैं, उनके काम को दिशा देते हैं और फिर बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं। अच्छा। पर हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि कामयाबी और नैतिकता, एथिक्स, इनके बीच सही बैलेंस कहाँ है। ठीक है, समझा। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है। आगे बढ़ते हैं नियम 11 की तरफ। लोगों को खुद पर निर्भर बनाओ। सार कहता है कि कोई ऐसा खास हुनर सीखो, कोई स्किल जिसकी सबको जरूरत पड़े। बिल्कुल। किसी भी फील्ड में अपरिहार्य होना, मतलब इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना काम न चले, वो रणनीतिक रूप से बहुत कीमती है। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं, तो आपकी पोजीशन मजबूत होती है। आपको इग्नोर करना या हटाना मुश्किल हो जाता है। सही। वो निर्भरता ही आपकी शक्ति का आधार बन सकती है एक तरह से। और आखिर में एक बहुत ही अलग तरह का नियम, नियम 48, ताकत कमजोर लगे तो हमला करने के बजाय पीछे हट जाओ। इसमें ब्रूस ली का जिक्र है, पानी की तरह बनो। यहाँ लचीलेपन की बात हो रही है। बिल्कुल। ये नियम अनुकूलन क्षमता, मतलब एडेप्टेबिलिटी, और जरूरत पड़ने पर पीछे हटने के महत्व पर जोर देता है। हमेशा सीधी टक्कर लेना ही जीत नहीं होती। सही। कभी कभी पीछे हटना या रास्ता बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि स्मार्ट रणनीति होती है। ये समझना जरूरी है कि कब लड़ना है और कब हालात के मुताबिक ढल जाना है, पानी की तरह। तो कुल मिलाकर इस सार से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, वो ये हैं कि भाई शक्ति एक तरह का खेल है जिसे समझना जरूरी है। लोगों की भावनाओं को पढ़ना वो अहम है, और थोड़ी मिस्ट्री, रहस्यमयता बनाए रखना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, और जैसा कि शोध खुद भी चेताता है,
इन रणनीतियों का इस्तेमाल समझदारी और नैतिक रूप से होना चाहिए। बिल्कुल। इनका मकसद आत्मजागरूकता और अपनी रक्षा होना चाहिए, न कि दूसरों का नुकसान करना। हाँ। और ये जानना भी जरूरी है कि शायद दूसरे लोग वो भी इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो आपके आसपास। हाँ, ये भी एक पहलू है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। इन रणनीतियों को जानने के बाद क्या हम दूसरों के व्यवहार को, चाहे वो हमारे सहकर्मी हों, दोस्त हों या कोई और, क्या हम उन्हें एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, भले ही हम खुद इन नियमों पर अमल न करें? सोचने वाली बात है।